नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीज स्टडी में। दोस्तों, आप लोगों से एक वादा किया था कि 10 बजे आपको 10 मिनट देने हैं और 10 मिनट देने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि हम आप लेकर के आ चुके हैं आप लोगों के लिए हिंदी का एक शानदार टॉपिक जो यूपी पीईटी में आपको पूछा जाएगा, यूपी SSC पीईटी में पूछा जाएगा। और वो उसका पहला लेसन है संधि। आज हम लोग 10 मिनट में संधि का काम खत्म करने वाले हैं। तो संधि क्या होती है? दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से बनने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो देखिए, संधि में जो पहला शब्द रहेगा और जो दूसरा शब्द रहेगा, पहले शब्द का जो आखिरी जो आपका वर्ण रहता है, यानी कि जो स्वर रहता है वो अदृश्य रहता है, और जो दूसरा वर्ड शब्द रहता है उसका स्वर दिखाई देता है। यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल के फिगर के थ्रू आप देख सकते हैं। और आगे देखिए एग्जाम्पल भी हैं। उसके एग्जाम्पल क्या है? विद्याधनालय। विद्यालय में देख रहे हैं कि जो ये आ है और ये आ है, दोनों आ को मिला करके बड़ा आ बन रहा है, लेकिन इसमें जो आ रहेगा आपका वो साइलेंट हो जाता है। यानी कि विद्यालय में देखिए यहाँ पे कोई आ नहीं है, बस उसका मात्रा आपको देखने को मिल रही है, उसकी मात्राएं। और देखिए इसमें परमाणु भी वैसे ही इसका आ का जो होता है आपका स्वर ये लोप हो जाता है, उसकी मात्रा ही रह जाती है। अब आ जाती है बात संधि के भेद के बारे में। इसके कितने भेद हैं? कुल मिलाकर के इसके 3 भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। स्वर संधि क्या होती है उसके बारे में जानते हैं। स्वर संधि की अगर हम बात करते हैं, स्वर वर्ण का मेल स्वर वर्ण से ही हो, वो क्या कहलाता है? स्वर संधि कहलाता है। दो वर्ण हो या दो स्वर हैं, वर्णों के मेल से बना जो शब्द होता है आपका क्या होता है? वह स्वर संधि कहलाता है। अब देखिए, स्वर संधि के जो भेद होते हैं कुल मिलाकर के 5 प्रकार के होते हैं, यानी 5 भेद होते हैं। और उसके ट्रिक आप लोगों के सामने दिख रही होगी। उसकी ट्रिक शानदार ट्रिक है, और ये एग्जाम में आप लोगों को याद हमेशा रखना है, क्योंकि अब देखिए आप पूरा नहीं याद रख सकते, लेकिन अगर ट्रिक याद रहेगा तो आप पक्का आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। ट्रिक क्या है? दीर्घ संधि की। देखिए पहला क्या आपका दीर्घ संधि की पहचान। दीर्घ मतलब ही दिख रहा है आपको, बोलने में दिख रहा है कि दीर्घ मतलब बड़ा, यानी कि बड़ा आ और बड़ा ई और बड़ा ऊ, तीनों आपको लिखा, बड़ा ऊ, ठीक है, तीनों आपको लिखा गया है। यानी कि इसकी पहचान हो गई आ ई ऊ, ठीक है। अब दूसरा आ जाता है आपका गुण संधि। गुण संधि में ए ओ और अर तीनों का एग्जाम्पल अभी देख करके हम आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे। फिलहाल आप ट्रिक को याद रखिए। अब वृद्धि संधि की बात करते हैं तो आई औ दो आपको याद रखने हैं। और यण संधि की बात करते हैं य र व, 3 चीज आप ट्रिक के माध्यम से याद रखें। अयादि संधि की पहचान होती है आय आय औ आओ, ये परिवर्तन होता है, जैसे अभी हम आगे आपको दिखाने वाले हैं। देखिए सबसे पहले बात आ जाती है दीर्घ संधि की। दीर्घ संधि की पहचान हम कैसे करेंगे? तो पहचान के लिए बड़ा आ, बड़ी, बड़ा ऊ आपको बता दिया। यानी कि ह्रस्व का मेल क्या होता है? अगर ह्रस्व स्वर से होता है तो आपको निकल कर क्या आएगा? दीर्घ स्वर, ठीक है। अगर ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर मिलता है तब भी दीर्घ होगा, और दीर्घ और ह्रस्व स्वर मिलता है तब भी दीर्घ होगा। यानी कि कुल मिला के दीर्घ मिलेगा तब भी दीर्घ स्वर होगा, ठीक है। यानी कि कुल बड़ा ही होगा, ठीक है। उदाहरण के लिए आपको दिखाते हैं। उदाहरण के यहाँ देखिए, यहाँ पे आ परम धन अणु, यहाँ पे देखिए आ दोनों, सॉरी यहाँ पे छोटा ही आ होगा, ठीक है। आ मिल के क्या हो रहा है? बड़ा आ हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ई और ई मिलके क्या हुआ? बड़ी। और नीचे देखेंगे यहाँ पे देखिए लघु उर्मी में, देखिए लघु धन उर्मी, इसमें छोटा ऊ रहेगा तो बड़ा ऊ हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से गुरु धन उपदेश, ये इसमें देखिए छोटा ऊ यानी बड़ा ऊ हो गया, ठीक है। यानी कि छोटा मिलेगा तब भी बड़ा होगा, ठीक। दीर्घ संधि की यह पहचान है। अगर बड़ा मिला तब भी वही, छोटा मिला तब भी वही। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आपका गुण संधि। गुण संधि की जो पहचान है मुख्य, वो आई और ओ और अर 3 है। अब ये देखिए, अगर आ और आ का मेल ई और ई से होगा तो क्या बनेगा आपका? ए आय बनेगा, ठीक है, सॉरी ए बनेगा। और आ और ई दोनों इसका मेल होगा तो क्या बनेगा? ओ बनेगा। अर आपका कैसे बनेगा? आ और री का मेल होगा, ठीक। उदाहरण के लिए यहाँ पे आप दे सकते हैं देव धन इंद्र, देवेंद्र, हितोपदेश और महर्षि, तीनों आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट
ये देखिए ट्रिक आपको मैंने पहले बता दिया है, वो ट्रिक आप ध्यान में रखिएगा। और देखिए अब वृद्धि संधि आ जाती है, नेक्स्ट तीसरी आ जाती है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि की पहचान आई औ दो चीज होता है, और आई औ देखिए कैसे मेल खा करके बनता है, और आई ए मिल करके और आई मिल करके आपका आई और औ बनाता है, ठीक है। उसका उदाहरण आप देख रहे हैं, उदाहरण है लोक धन ऐसण व लोकैसण। आ और ऐ यहाँ ए आप मिल रहा है, यहाँ पे आ और ऐ मिल रहा है, यहाँ पे देखिए आ और औ मिल रहा है, ठीक है। वन औषधि, वन धन औषधि, ठीक है। और आगे चलिए, आगे देखते हैं यण संधि के बारे में। यण संधि क्या है? यण संधि जो है आपकी उसकी पहचान क्या है? व या व रा, यानी कि जब भी आप देखेंगे कहीं जो संधि विच्छेद हुआ रहेगा वहाँ पे ये चीज़ें कैसे बनती हैं ये आपको हम बताते हैं। देखिए ई और बड़ी ई का आ और या ये ई कोई भी स्वर ही मानिए, क्योंकि सारा स्वर इसमें दिया गया है। यानी ई और बड़ी ई प्लस कोई भी स्वर अगर आता है तो आपका या बनेगा। ऊ और ऊ में कोई स्वर अगर जोड़ा जाता है तो क्या बनेगा? वा बनेगा। और रा कैसे बनेगा? ये री प्लस आ और री प्लस बड़ा आ जोड़ने के बाद बनेगा। उदाहरण के लिए देख सकते हैं आप, यहाँ पे देखिए छोटी ई और बड़ा आ मिल करके क्या बना है, यहाँ पे देखिए इत्यादि, आधा त बन गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है? बड़ी ई है, बड़ा आ है, ठीक है। यहाँ पे ऊ है और यहाँ पे आ है, यहाँ पे ऊ है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे री है और यहाँ पे आ है। देखिए प्रतिधन आदेश यानी पित्रादेश, अनुधन ऐसण व अन्वेषण, और यहाँ पे सुधन अच्छ मतलब स्वच्छ, देवी धन आगमन। तो ये आपकी पहचान है और ये आपके उदाहरण हैं। और नीचे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के अगला जो टाइप है वो क्या है? अयादि संधि, यानी पचवां जो है भेद उसका है अयादि संधि का। और इसकी पहचान जो होती है वो ऐ आय औ आओ, ठीक है। और इसकी मेन आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, यानी कि जो ऐ ओ औ प्लस स्वर के साथ मेल खाता है उसे अयादि संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण आपको नीचे दिए गए हैं। उदाहरण क्या है? उदाहरण है से प्लस अन, यानी कि शयन। यहाँ पे देखिए ए और आ का मेल होकर के आय बन गया है। यहाँ पे गय धन अन, यहाँ पे क्या दिया गया है? गय धन अन। यहाँ पे देखिए आई और आ मिल करके आय बन गया है, गायन, ठीक। यहाँ पे भो और प्लस अन दिया गया है, यानी कि ओ प्लस आ यानी कि औ बन गया है, ठीक है, भवन। यहाँ पे पौ यानी कि औ और अन यानी कि आ, दोनों मिलकर क्या हो गया? आओ बन गया, यानी कि पावन, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं व्यंजन संधि पर। ये आपका स्वर संधि आपकी खत्म हो गई। व्यंजन संधि क्या है? व्यंजन संधि की मेन पहचान होती है व्यंजन वर्ण प्लस व्यंजन, यानी कि व्यंजन का वर्ण का मेल व्यंजन से हो या फिर व्यंजन वर्ण का मेल स्वर से हो, वो व्यंजन संधि कहलाता है। जैसे व्यंजन वर्ण का मेल व्यंजन से हो या व्यंजन वर्ण का मेल स्वर से हो, उसे क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, उदाहरण के लिए सत धन जन, यानी कि त और जा मिला हुआ है, यानी सज्जन हो गया। वाक धन जा, यानी क और जा दोनों व्यंजन है, वाकजाल हो गया। यहाँ पे क और ई यानी कि ये व्यंजन है, ये स्वर है, मिल करके वागीस हो गया है, ठीक है। वाक धन ईस बराबर वागीस, यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं स्वर का जो व्यंजन व्यंजन से मिल रहा है या फिर व्यंजन व्यंजन से मिल रहा है या फिर व्यंजन स्वर से मिल रहा है, तो क्या होगा? आपका व्यंजन संधि होगी। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या है? विसर्ग संधि की पहचान के लिए ट्रिक है विसर्ग प्लस स्वर का या व्यंजन का कोई भी वर्ण आता है, ठीक है। और विसर्ग की पहचान है जब विसर्ग संधि का मेल होता है तो या व्यंजन का मेल होता है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। उसके लिए आपके उदाहरण हैं। उदाहरण मन धन योग मनोयोग, इसमें देख रहे हैं विसर्ग और व्यंजन दोनों का मेल है, यहाँ पे विसर्ग और व्यंजन। और यहाँ पे विसर्ग और स्वर का मेल है। निधन आहार, आहार में देख रहे हैं आपको यहाँ पे स्वर है, तो यानी कि जो विसर्ग और स्वर मिलाकर निराहार हो गया। यहाँ विसर्ग और व्यंजन मिलकर मनोहार हो गया। मन धन हर यानी मनोहर, और तपह धन भूमि यानी तपोभूमि, और यहाँ पे मन धन योग यानी मनोयोग। ये था आपका लास्ट, यानी कि आपकी संधि पूरी क्या हो गई? द इंड हो गई। क्या हो गई?
एंड हो गई, यानी कि ख़त्म हो गई। और हम उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो अपने साथियों के साथ शेयर करिएगा। और 10 मिनट पर डे 10 मिनट आप हमसे जुड़ना ना भूलिएगा। हम उम्मीद करते हैं बहुत बड़ी मेहनत के साथ आप लोगों के लिए ये लाया गया था विथ ट्रिक के साथ, ताकि आपको एग्ज़ाम में याद रहे। और साथ ही साथ आप लोगों को बता दें कि अगर ये आप नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया रहेगा, उस पर क्लिक करके हमारे चैनल पे विजिट करके आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट भी रहेगी कि वहाँ आप ज्वाइन भी हो जाइए, ठीक है, ताकि आपकी जो भी PDF या फिर जो भी क्लासेस की नोट्स आप वहाँ पे पढ़ेंगे वो आपको मिलते रहे। हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा, साथियों के साथ शेयर करिएगा। और मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता ही है, तो लाइक ज़रूर करिएगा। आप लोग अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।